अमित शाह बोले, जम्मू कश्मीर में 42,000 हत्याओं के लिए अब्दुल्ला मुफ्ती गांधी जिम्मेदार। अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि इन तीन परिवारों पर 1947 से 2014 तक जम्मू कश्मीर में 42,000 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में सफल G20 एक शानदार सफलता थी और सभी प्रतिभागी जो थे इसमें संदेश के साथ अपने अपने देशों को लौट गए। जम्मू के भगवती नगर में रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वह दिन गए जब तीन परिवार शासन करते थे और जम्मू कश्मीर को बर्बाद करते थे। 1947 से 2014 तक जम्मू कश्मीर में 42,000 लोग मारे गए। इस काल में किसका शासन था? तीन परिवार, गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती का। डॉक्टर मुखर्जी का सपना हुआ पूरा। अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी को 1953 में बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर अवैध रूप से गिरफ्तार किया। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी को अपने ही देश में प्रवेश करने के लिए परमिट की जरूरत क्यों होनी चाहिए। उन्हें जेल में डाल दिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। अमित शाह ने कहा कि आज मुखर्जी की आत्मा को शांति मिलेगी क्योंकि एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का उनका सपना जो है वो पूरा हो गया है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल करने का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति थे। शाह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाया और डॉक्टर मुखर्जी के दृष्टिकोण को पूरा करते हुए अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए हटा दिया। उन्होंने कहा कि भारत पीएम मोदी के शासन के 9 साल का जश्न मना रहा है। मोदी का शासन एक खुली किताब है। ये यूपीए की तरह नहीं है जिसमें 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। शाह ने यह भी कहा कि उनके 9 साल के शासन के दौरान मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आज शहर में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। शाह ने कहा कि भाजपा ने आतंकवाद पर नकेल कस दी है और आज आतंकवाद पर अपनी मृत्यु छैया पर है। एनडीए के शासन में 70% जो है वो आतंकी घटनाएं कम हुई है। ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपीए के 10 साल के शासन में 60,327 आतंकवादी घटनाएं हुई। एनडीए के 9 साल के शासन में 70% तक कम आतंकी घटनाएं हुई हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 47 महीनों में हड़ताल के लिए केवल 32 कॉल आई, जबकि पथराव में 90% की गिरावट आई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं ने पत्थरों की जगह लैपटॉप और किताबों को ले लिया है। प्रदेश में पहली बार 1.88 करोड़ पर्यटक पहुंचे। अमित शाह ने बताया कि 2022 में पहली बार 1.88 करोड़ पर्यटक जो है वो जम्मू कश्मीर आए। 2024 के संसदीय चुनावों के लिए जम्मू के लोगों से मोदी के लिए समर्थन मांगते हुए उन्होंने कहा कि राहुल बाबा और मोदी जी के बीच कोई तुलना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 2024 के चुनावों में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। गृह मंत्री ने और तो और ये भी कहा कि इस साल जो है 22 मई से 25 मई तक श्रीनगर में सफल G20 शिखर सम्मेलन एक बड़ी सफलता रही। उन्होंने कहा कि हर एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति शांति का संदेश और अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदलते कश्मीर के संदेश के साथ अपने अपने देशों में लौट गया। उन्होंने श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन के सुचारू संचालन के लिए एलजी मनोज सिन्हा को श्रेय दिया। अमित शाह ने जम्मू में तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद आज दोपहर के बाद कश्मीर घाटी उन्होंने पहुंचना था। श्रीनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में अब अमित शाह जो है वो शामिल होंगे। गृह मंत्री श्रीनगर स्थित राजभवन सभागार में शाम 4:30 बजे अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। शाम 5:30 बजे SKICC श्रीनगर में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित वित्सा महोत्सव में शामिल होंगे और साथ में 24 जून को सुबह 10:30 बजे प्रताप पार्क श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास भी करेंगे।
सुरक्षा की बात करती है। सुरक्षा में 3000 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की होने वाली रैली को पूरे शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। भगवती नगर स्थित रैली स्थल को कड़े सुरक्षा घेरे में लिया गया है। रैली स्थल और पूरे शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 3000 सुरक्षा बलों को लगाया गया। इसमें पुलिस, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल हैं। देखिए किस तरह से आपको बताया कि अमित शाह ने संबोधित की रैली, और रैली में क्या क्या बातें कही। उन्होंने इलेक्शंस को लेकर बात की, G20 को लेकर के बात की। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की राह पर जो है वो चल रहा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में देखा जाएगा। फिलहाल आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सप्रू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।